चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ में। आक्रमण की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। डेडलाइन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, बड़ी धमकी दी। आज रात खत्म हो सकती है एक पूरी सभ्यता। ऐसा मैं चाहता नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज रात इतिहास के सबसे खतरनाक और सबसे अहम पलों में एक होगी। आज 47 सालों के ईरानी भ्रष्टाचार का अंत होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर यह पोस्ट किया और सोशल मीडिया की इस पोस्ट में उनकी तरफ से कई बड़ी बातें कही और उससे यह तो स्पष्ट हो जाता है, मान के चलिए, कि डोनाल्ड ट्रंप इस डेडलाइन को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। पहले डेडलाइन एक्सटेंड होती रही, मियाद बढ़ाई जाती रही, तारीख पे तारीख दी जाती रही, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका इस डेडलाइन को और स्ट्रेच करने की भूमिका में है। बस आज रात तक का वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आज रात तक का वक्त है ईरान के पास में, अगर वो शर्तों पे मान लेता है तो ठीक, वरना जैसे ही डेडलाइन का एंड होगा इसके साथ ही एंड हो जाएगा ईरान का। और दावा डोनाल्ड ट्रंप का ये कि दुनिया के नक्शे से ईरान को पूरी तरह से गायब कर दिया जाएगा। आज कयामत की रात है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसी बीच एक और बड़ी खबर ईरान जंग से जुड़ी हुई। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका ने ईरान के रेल नेटवर्क को उड़ा दिया है। हमले से ईरान की रेलवे सेवाएं भी बंद हो गई, बाधित हो गई। अमेरिका ने ईरान के रेल नेटवर्क पर बड़ा हमला किया। हमले से ईरान की रेल सेवाएं बाधित हुई हैं। इजरायल ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। कई लोग इसकी जद में आए। 2 लाशें वहां से ले जाते हुए रेस्क्यू बल नजर आए। कई लोग हताहत हुए हैं और जिस तरह के हालात हैं, खुद इजरायल की तरफ से कहा गया कि फिलहाल कुछ दिनों तक ईरान की जनता रेल यातायात का इस्तेमाल ना करे। अमेरिका की भी तरफ से ऐसी ही कुछ हिदायतें और धमकी रही। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे। अब ईरान ने अब बाकायदा अपने तमाम लोगों के लिए रेल सेवाएं बंद कर दी हैं आगामी आदेश तक। अब वो आदेश कब बहाल होगा ये कोई नहीं जानता। बहाल हो भी पाएगा कभी ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तबाही नजर आएगी। रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी खबर, अमेरिकी हमले का पलटवार करने के लिए तैयार है IRGC। जी हाँ, अगर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है या बड़े हमले की तैयारी में है तो IRGC भी पीछे नहीं। IRGC ने तमाम पड़ोसी देशों को बड़ी चेतावनी दी है। पड़ोसी देशों से सभी रिश्ते अब खत्म हैं। अब संयम की बात नहीं होगी, अब मिसाइलें बोलेंगी। यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। IRGC ने कहा कई सालों तक तेल गैस को दुनिया तरस जाएगी। ये तमाम बड़ी बातें IRGC ने कही है। समझिए, अभी तक IRGC ये कहता रहा है कि पड़ोसी देश, वो तमाम देश जो अमेरिका का साथ देते रहे, इजराइल का साथ देते रहे, उनसे नाराजगी है। और जिन जिन देशों का इस्तेमाल हुआ, उन तमाम देशों की जो यूएस मिलिट्री बेसेस हैं, उन्हें तबाह किया जा रहा था। लेकिन अब IRGC का रुख पूरी तरह से बदला हुआ है। पड़ोसी देशों से अब सारे रिश्ते खत्म हैं। या IRGC ने कहा अब बात संयम की नहीं है, संयम का वक्त निकल चुका है। अब मिसाइलें बोलेंगी। यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिट्टी में मिलाने की कसम IRGC खा चुका है। और चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। जंग में ईरान युद्ध में एटमी विध्वंस की आशंका जताई जा रही है। जी हां, न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका की तरफ से हमले हो सकते हैं। ऐसे भी तमाम इनपुट्स हैं। ऊर्जा ठिकानों पर भी अमेरिका की तरफ से हमले किए जा सकते हैं। और मदर ऑफ ऑल बम की छूट डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं ईरान को मिट्टी में मिलाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, पूरे एशिया के लिए और दुनिया के बड़े हिस्से के लिए बहुत घातक है। क्योंकि अगर न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक होता है तो जिस तरह से यहाँ पर हालात हैं, कई सदियां भी जाएंगी, कई दशक भी जाएंगे लोगों को उससे उबरने के लिए।
यानी ईरान पर ऐसा विध्वंसक बम बरसाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है जिससे ईरान की सभ्यता खत्म हो जाए। कैसे, आखिर क्या है ईरान पर, क्या विध्वंसक बम बरसाएगा, क्या सबसे शक्तिशाली बम का इस्तेमाल करने वाला है अमेरिका, ये बड़ी बात है। दरअसल बताया जा रहा है सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने की तैयारी एक तरह से अमेरिका की तरफ से की जा रही है, और वो ऐसा बम जिसका आधिकारिक नाम है GBU-43। आखिर ये क्या है बताती हूँ। दरअसल ये करीब 10,000 किलोग्राम वजन का ये बम है जो कि 8,500 किलो विस्फोटक सामग्री इसमें है। धमाके से 11 टन TNT के बराबर दबाव हो सकता है। दूसरी तरफ जानकारी यह है कि C-130 हरक्यूलिस विमान से इसे गिराया जाता है, और इसके लिए और भी इसीलिए ज्यादा बल इसे मिलता है क्योंकि कई बड़े ऐसे तमाम हवाई जेट्स जो है, फाइटर जेट्स, वो ईरान के आसपास लगातार मंडरा रहे हैं। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। आज की रात अमेरिका की वो डेडलाइन जो मिडिल ईस्ट का भूगोल मिटा सकती है, ट्रंप ने बटन पर हाथ करके रखा है, लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि हमला अगर किया तो बहुत पछताओगे। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? ट्रंप कहते हैं कि एक रात में ईरान खत्म। ईरान कहता है कि ये तो वॉर क्राइम है। आज रात तेहरान में कोई सोएगा नहीं क्योंकि वॉशिंगटन से मौत का फरमान जारी हो चुका है। देखिए महाविनाश का आखिरी काउंटडाउन। आज रात ये वो समय है जब ट्रंप की मियाद खत्म हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो या तबाही झेलो। ट्रंप की सीधी धमकी ने तेहरान में भूचाल ला दिया, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार रही। ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम गरीबादी ने दहाड़ते हुए कहा कि जवाब ऐसा होगा कि अमेरिका को अपने जन्म पर पछतावा होगा। ईरान ने अपनी कूटनीति का मोर्चा खोल दिया है। ईरान ने जब ईरान के बिजली घरों, पुलों और बांधों को उड़ाने की धमकी दी तो ईरान ने इसे वॉर क्राइम करार दिया। रोम संविधि का हवाला देकर ईरान दुनिया से चीख चीख कर कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी रोको वरना कल बहुत देर हो जाएगी। ईरान का दावा है कि नागरिक ठिकानों पर हमला मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा जघन्य कृत्य है। ईरान की चिंता वाजिब भी है, लेकिन ट्रंप का मूड खौफनाक है। ट्रंप पुराने ट्रंप नहीं रहे, वो अब सीधे सैन्य कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ईरान का मिशन सोशल मीडिया पर दुनिया को अलर्ट दे रहा है कि ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं, ये दुनिया की स्थिरता पर हमला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप की मिसाइलों को दुनिया की अपील रोक पाएगी? अमेरिका के पास ब्रह्मास्त्र है तो ईरान के पास अपना पाताल लोक, 1444 फीट की गहराई में छिपे वो मिसाइलें जो एक इशारे पर इजराइल से लेकर अमेरिकी बेस तक को राख करने की ताकत रखती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना और कूटनीतिक तंत्र एक साथ काम कर रहे हैं। सीमा पर जवान जान देने को तैयार हैं, तो दफ्तरों में कूटनीतिज्ञ अमेरिका को बेनकाब कर रहे हैं। क्या आज की रात ईरान का आखिरी सूर्योदय लेकर आएगी? ट्रंप की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, परमाणु युद्ध का साया गहराता जा रहा है। अमेरिका अपनी तैयारी सॉलिड कर चुका है। P-2 बॉम्बर फ्यूल भर चुके हैं। साइबर कमांड के फिंगर्स कीबोर्ड पर हैं। बस रात होने की देरी है और फिर शुरू होगा वो तांडव जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। तनाव अब उस बिंदु पर है जहां से पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। ईरान झुकने को तैयार नहीं, ट्रंप रुकने को तैयार नहीं। तो क्या कल सुबह मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा? क्या वॉर क्राइम के आरोपों के बीच डोनाल्ड ट्रंप बटन दबा देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। अगली बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग, रात होते होते ईरान पर भीषण बमबारी शुरू हो चुकी है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर, ईरान के पुलों पर इजराइल बड़े हमले कर रहा है। कैसे, उसकी तस्वीरें सामने आने लगी है। हमले में ईरान के कई पुल ध्वस्त हो गए हैं। अभी से हमलों का दौर शुरू हो चुका है। पुलों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो टूटी हुई और क्षतिग्रस्त नजर आती हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं पहले ही अमेरिका और इजराइल की तरफ से डेडलाइन के बाद में ये कहा जाए कि बार बार ये कहा गया कि जो ब्रिज डे है उस रूप में मनाया जाएगा, पावर प्लांट डे होगा। कैसे उसकी झलक ये है कि जो बड़े पुल हैं वो सीधे सीधे ध्वस्त किए जा रहे हैं, वो ध्वस्त किए जा रहे हैं। ईरान पर बड़े हमलों के साथ में टूटे हुए पुलों की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं और बार बार अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ये ट्रेलर है और ऐसे ही हालात ये कहा जाए डेडलाइन जैसे होगी उसके बाद में नजर आएंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। समय की अगली वॉर ब्रेकिंग, इजराइल अमेरिका हमलों पर ईरान का भी आ चुका है जवाब। इजराइल के रेल नेटवर्क को निशाना बनाएंगे, ये ईरान ने कहा है। ईरान ने कहा कि अगर हम पर हमले करोगे तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। इजराइल के आयालोन कॉरिडोर पर हमले की बात कही गई है। इजराइल की सबसे व्यस्त रेल लाइन पर हमला होने की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। इजराइल की नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को कमजोर कर दिया जाएगा। ईरान कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका अगर हमारी तमाम नेसेसिटीज पर हमला करेंगे, बेसिक नीड्स को खत्म करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। ईरान ने एक बार फिर से दोहराया कि इसी तरह के हमले इजराइल में होंगे। आयालोन कॉरिडोर पर हमले किए जाएंगे, रेल लाइन ध्वस्त कर दी जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान पर भीषण हमलों का सिलसिला जारी है। यूएस इजराइल का ईरान पर बड़ा अटैक है। ईरान की शिराज माउंटेन पर करारा हमला हो चुका है। धमाके के बाद इलाके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया और ये धुएं का गुबार काफी दूर तक था, काफी खतरनाक था और जो कंपन थी इस धमाके के बाद में वो और भी ज्यादा खतरनाक थी, डराने वाली थी। ईरान की शिरीज माउंटेन पर यह बड़ा हमला हुआ। जैसे ही धमाका हुआ, नीला आसमान पूरी तरह से धुएं के आगोश में था और आग की लपटें नजर आ रही थी। दूर से ही यहाँ का मंजर साफ तौर से नजर आ रहा था। लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया और ये तस्वीरें पूरे ईरान में मानो आम हो चुकी हैं। बढ़ते ही अगली खबर की ओर, ईरान के तेहरान में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की खबर है। इजराइल ने ईरान के परिदृश पर हमला किया है। तेहरान के परिदृश में बमबारी से हर तरफ तबाही है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। तो ये मान के चलिए कि हालात आने वाले वक्त में और चिंताजनक ही रहने वाले हैं, क्योंकि तेहरान के अलग अलग हिस्से, अलग अलग शहर इसी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहता है इजराइल और अमेरिका। जबरदस्त स्ट्राइक की गई है ईरान के परिदृश पर। यहाँ पर यह हमला देखिए किस तरह से पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। मलबा यहाँ चारों तरफ नजर आता है। जब धमाका हुआ उसके बाद के अवशेष यहाँ पर नजर आते हैं। इस धमाके के पहले बड़ी इमारत यहाँ पर हुआ करती थी, गगनचुंबी इमारतें जो मलबे में ढेर हो चुकी हैं, पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी हैं और चकनाचूर हो चुकी हैं लोगों की उम्मीदें, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र रहे जो रिहायशी इलाके थे जहां पर हमले किए गए। तैयार हो जाइए, क्योंकि दुनिया अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ईरान और इजराइल के बीच की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही। ये जंग अब परमाणु विनाश की दहलीज लांघ चुकी है। डिमोना दहला, बुशहर पर हमला हुआ, नतांज के नीचे थर्राती जमीन। क्या मिडिल ईस्ट एक विशाल कब्रिस्तान बनने वाला है? क्या रेडिएशन का जहर अरब की हवाओं में घुल चुका है? आसमान से बरसती आग और जमीन से उठती लपटें, ये ट्रेलर है उस फिल्म का जिसका क्लाइमेक्स सिर्फ राख है।
इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर की दीवारें हिला दी, तो पलटवार में ईरान ने इजराइल के डिमोना को टारगेट कर पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। ये सिर्फ हमला नहीं है, ये एटमी विध्वंस का न्योता है। नजर डालिए ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 हमले। बुशहर का सीना छलनी हो चुका है। जानकार चीख कर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर रिजर्व लीक हुआ तो पूरा अरब क्षेत्र रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ना इंसान बचेगा, ना परिंदा बचेगा, बस बचेगा तो जहरीला धुआं और मौत का सन्नाटा। खतरा कितना बड़ा है इसे समझिए जरूर। अगर किसी भी पक्ष ने रिएक्टर के स्पेंट फ्यूल पूल को हिट कर दिया तो ये चेरनोबिल से भी भयावह मंजर होगा। इजराइल रुकने को तैयार नहीं और ईरान झुकने को तैयार नहीं। दोनों के हाथ परमाणु बटन पर कांप रहे हैं। बस एक क्लिक और इतिहास खत्म। ये जंग अब आत्मसम्मान की नहीं, अस्तित्व की है। ईरान के पहाड़ एटमी राज छिपाए बैठे हैं, तो इजराइल की जमीन के नीचे तबाही का सामान फिट है। अगर ये परमाणु आग भड़की तो तेहरान से तेल अवीव तक, दुबई से रियाद तक सब कुछ खाक हो जाएगा। मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनने की कगार पर है। दुनिया अपील कर रही है, विशेषज्ञ हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन बारूद की गंध ने अक्ल पर ताला जड़ दिया है। संयम शब्द अब डिक्शनरी से बाहर है, अब सिर्फ प्रतिशोध की भाषा है। एक तरफ जायूनी जुनून है, दूसरी तरफ ईरानी तेवर है। विनाश की दस्तक अब दरवाजे पर नहीं बल्कि बेडरूम तक पहुंच चुकी है। याद रखिए, परमाणु युद्ध जीता नहीं जाता, सिर्फ लड़ा जाता है, और इसमें कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ लाशें होती हैं। क्या इंसानियत अपनी आखिरी रात की ओर बढ़ रही है, या फिर ये बर्बादी का बटन दबने से पहले कोई चमत्कार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।